संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी की महिला सांसद के आरोपों ने राहुल गांधी को फंसा दिया है। तो क्या वाकई में अब राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि महिला सांसद की शिकायत पर एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है और राहुल गांधी के खिलाफ उनसे कार्रवाई का आग्रह किया गया है। एनसीडब्ल्यू का संज्ञान आ गया है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री भी अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की मामले में बीजेपी सांसद जो महिला सांसद हैं फोगनान कोन्यांग की तरफ से लगाए गए आरोपों पर कंसर्न दिखाया है, संज्ञान लिया। आयोग ने इस पूरे मामले में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। नागालैंड से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य फोगनान कोन्यांग ने एक दिन पहले यह आरोप लगाया था कि संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके, महिला सांसदों की गरिमा बनाए रखे। आपको बता दें, संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर नागालैंड की बीजेपी सदस्य फोगनान कोन्यांग ने यह आरोप लगाया था कि जब संसद में मकर द्वार के पास यानी एंट्री गेट के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन हो रहा था तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके करीब आए और उन पर चिल्लाने लगे। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को भी पत्र लिखा। राहुल गांधी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने मेरे सामने मान सम्मान को मेरे ठेस पहुंचाई। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेता करीब आए और मुझे ये पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सभापति से भी इसकी शिकायत की। संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में बीजेपी नेताओं की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये रिपोर्ट भी हमने आपको बताई थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये पूरा मामला बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो संसद मार्ग थाने पर दर्ज हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी यहीं के बताते हैं कि हमने पूरे मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को स्थानांतरित करने के लिए कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान को भी दर्ज कर सकती है और राहुल गांधी को बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना, 351 आपराधिक धमकी और धारा 3 के 5वें भाग में यानी सामान्य इरादे के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 6 मामले दिखाई पड़ते हैं राहुल गांधी पर जिनमें की एफआईआर हुई है। वहीं अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, धमका रहे थे। राहुल ने दावा किया कि खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई, लेकिन इसमें विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबा साहब की स्मृति का अपमान हुआ है। इन सारे बवाल के बीच पुलिस और राजनीतिक गलियारों में दिन भर चर्चा इस बात की रही कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले लोकसभा स्पीकर की लिखित अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले स्पीकर को मौखिक अनुमति ली गई थी, ऐसा एफआईआर दर्ज करने वाले नेताओं ने बताया। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने लोकसभा स्पीकर को एफआईआर दर्ज करने की जानकारी भी दे दी, यानी ओम बिरला तक ये खबर पहुंच गई है। पूरा मामला एक बार आपके संज्ञान में फटाफट अपडेट कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी हुई थी जिसका विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला था। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर जमकर नारेबाजी करते हुए आमने सामने आ गए। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। कहा यह गया कि धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हुए क्योंकि वो गिर गए थे। दोनों का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। यहाँ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक जो हैं वो कहते हैं कि ओडिशा के प्रताप सारंगी और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को सिर पर चोट लगी है जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया था। सारंगी का थोड़ा खून भी बह रहा था, उनके माथे पर गहरा घाव है, टाँके लगाने पड़े थे। जब उन्हें लाया गया तो उनका रक्तचाप भी काफी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर शुक्ला ये भी कहते हैं कि राजपूत के सिर में चोट लगी थी, उसके तुरंत बाद वो बेहोश भी हो गए थे। हालांकि जब सांसद को अस्पताल लाया गया तो वो होश में थे।
ये जानकारी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीएमओ ने दी थी। अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद भवन के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ रहा। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप यह रहा कि शाह ने यानी अमित शाह ने भारत के संविधान की 75वें वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर राज्यसभा में 2 दिन तक चली चर्चा को जवाब देते हुए अपने संबोधन में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें चुनाव तक हरवाया गया था। ये पूरा मामला था जो इस शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा छाया हुआ दिखाई पड़ा और उस बीच धक्का मुक्की हुई। और अब चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ महिला सांसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग का रुख किया है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें संज्ञान लेती दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये मामला इतने जल्दी शांत नहीं होगा और राहुल गांधी वाकई में इस मामले से इतने जल्दी निकलते हुए नहीं दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।